हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एट ए ग्लैंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 2 लेकर के, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे फिनिश भी हो जाएगा। उसको लेकर के आज हम आपके सामने फिर से आ गए हैं। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने आपको 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। नाउ अब आएंगे आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन। स्टार्ट कर लें अपने वीडियो को बहुत जल्दी से। एक्सप्लेन 2 मेरिट्स ईच ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। दोनों की मेरिट्स बतानी है हमको, ठीक है ना, फिक्स्ड के भी और फ्लेक्सिबल की। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है, एक्सप्लेनेशन हमने वहाँ दे दिया था। तो देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन ना, है ना, अननेसेसरी मैंने वीडियो लंबे हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ इज़ द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इन द मार्केट। हाँ, ये क्वेश्चन है। देखो, ये जो हमने एक इसमें डायग्राम बनाया हुआ है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर हम इसमें डिटरमाइन करते हैं तो मार्केट की डिमांड और सप्लाई फोर्स के हिसाब से हो जाता है। एक वो पॉइंट जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को मीट करते हैं, वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, जैसे हमने इसमें बता रखा है इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, ये इसके अप में हो सकता है और डाउन में भी हो सकता है। अगर एक्सेस होगा सप्लाई तो क्या होगा, और अगर नहीं होता है, डेफिसिट होता है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम रेट हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस उसी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। डायग्राम बिल्कुल सिंपल आपका यही रहेगा, ठीक है। व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है ना, जो भी हम इसमें करते हैं, इसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ट्रेड बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस, एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट लेस किए जाते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। इसमें विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल आइटम सारे ट्रांसफर इसमें रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। Give reasons, state whether the following statement are true. For current account of balance of payment account records only export and import of goods and services। नहीं, false है। इसमें यूनिलेटरल भी आते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्ड इन कैपिटल अकाउंट्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये ट्रू है, ठीक है। और भी आ जाते हैं, एक्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिसीट ओवर फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन इक्वल्स डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। फॉल्स है भाई। एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन रिमूव करता है बोथ सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को, ठीक। और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मशीन्स आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ये भी फॉल्स है। इट विल बी रिकॉर्ड इन करंट अकाउंट एज इट इज़ द प्रोड्यूसर गुड एक्सपोर्टेड। नेक्स्ट चलते हैं, whether the following statement true and false। difference between the value of export and import of goods and services called balance of trade। false है। balance of trade only record the export and import of visible items। एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ये भी फॉल्स है। एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस आर इंक्लूड इन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एज इट यूनिलेटरल रिसीट्स। लिस्ट ऑफ द आइटम करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एज ऑल्सो डिफाइंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल आइटम्स। डिफरेंसेस हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में, तो ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए थे सारे, फिर भी हमने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। नाउ 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। फॉरेन एक्सचेंज वही है सब कुछ, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है सब कुछ वही। फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन और दोनों के बीच का रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ही फॉरेन एक्सचेंज रेट को हमेशा सेट किया जाता है, तो उसके दोनों के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन और बीओपी डेफिसिट माने हमारे जो वो होंगे एक्सपोर्ट्स होंगे वो कम हो जाएंगे और इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, बोरिंग्स हो गए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, एनआरआई डिपॉजिट्स हो गए, बैंकिंग कैपिटल अकाउंट्स, ये कैपिटल अकाउंट्स के सारे कंपोनेंट्स हैं। ऑटोनोमस एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ऑटोनोमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स, ठीक है, विच टेक प्लेस ड्यू टू द सम इकोनॉमिक मोटिव, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और एकोमोडेटिंग आइटम्स कौन से होते हैं, विच आर अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस। और अगर ऑटोनोमस में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो इसको ये कवर अप करते हैं, ठीक है। तो समझ लो ऑटोनोमस को कवर करने के लिए एकोमोडेटिंग आइटम बनते हैं।
बीओपी अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ता है ऑटोनोमस का, तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट, दे आर कॉज ऑफ द बीओपी इम्बैलेंस, पर accommodating transactions are undertaken to restore the BOP balance. Current or capital account to autonomous transactions take place on both current and capital account. They may involve the movement of goods across the border. ठीक है ना, उसमें भी हो सकते हैं, बट accommodated transactions take place only on capital account. They do not involve the movement of goods across the borders. उसके बाद ऑल्टरनेट नेम, तो ये इनको हमें ना एबव द लाइन आइटम भी कह सकते हैं और इनको कहते हैं हम बिलो द लाइन आइटम्स। ओके, आई थिंक ये चैप्टर आपका यहाँ पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पर भी मिल सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके चिल्ड्रन, टेक